नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजद कार्यालय में है और हम जुड़ रहे हैं एजाज अहमद प्रवक्ता से और जानेंगे कि जो पोल्स को लेकर आंकड़े लगाए जा रहे हैं उसको लेकर एजाज अहमद जी का क्या कुछ कहना है। आपको बता दें, पोल्स में एनडीए दल का समर्थक ज़्यादा दिख रहे हैं, वहीं बिहार महागठबंधन में पीछे नहीं है। आपको बता दें, कल 14 नवंबर है और मतगणना कल होने जा रही है, लेकिन पोल्स को लेकर इनका क्या कहना है, हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। कल 18 नवंबर को पोल किया गया, जिसमें एनडीए दल के ज़्यादा आंकड़े दिख रहे हैं। वहीं जनता से हमने बातचीत की तो कुछ जनता का कहना है कि सही आंकड़े और कुछ का कहना है कि ये फॉल्स है। जो पोल्स में दिखा रहे हैं ये सही नहीं होते हैं। देखिए, जितनी भी एजेंसियों ने जो पोल्स या जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड है। और सबको पता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने 160 का नैरेटिव सेट किया था और उसी के इर्द गिर्द ये जितना भी आंकड़े आ रहे हैं वो उसी के इर्द गिर्द रखने का काम कर रहे हैं। और ये उनके आईटी सेल के माध्यम से जो स्क्रिप्ट दिए जा रहे हैं उसी के अनुसार इस तरह का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता, बिहार की आम आवाम, बिहार के लोगों ने जिस तरह से तेजस्वी जी के प्रति विश्वास और समर्थन व्यक्त किया है वो स्पष्ट रूप से बिहार में वोट फॉर चेंज के नारों के साथ लोगों ने बदलाव के लिए, अब बदलाव की दिशा में जो वोटिंग किया वो वोटिंग पैटर्न बता रहा है। 72 लाख से अधिक मतदाताओं ने इस बार इंडिया महागठबंधन के प्रति, तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति समर्थन और विश्वास प्रकट किया। उसमें जो बिहार के नौजवान हैं जो नफरत के खिलाफ नौकरी और रोज़गार की राजनीति चाहते हैं, जो बिहार की महिलाएं हैं, जिस तरह से बिहार में महिलाओं के साथ अत्याचार, यौनाचार, व्यभिचार और अत्याचार की घटनाएं होती रही हैं, उसके खिलाफ लोगों ने सरकार से बहुत उम्मीदें पाल रखी थी। लेकिन महिलाओं को उस उम्मीद पर कभी भी जो सुरक्षा का भाव मिलना चाहिए वो सुरक्षा नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी जी ने जो घोषणा किया था माई बहन मान योजना के तहत कि हम मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 2026 को सरकार बनते ही 30,000 रुपया प्रत्येक महिलाओं के खाते में डालने का काम करेंगे, उसके प्रति महिलाओं में जो समर्थन और विश्वास दिखा, जो युवाओं में नौकरी के प्रति जो ललक दिखी, वो स्पष्ट रूप से सामने आया। और बिहार में बदलाव के लिए तेजस्वी जी के नेतृत्व को बिहार की जनता का जो विश्वास और समर्थन मिला ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और आने वाले समय में बिहार में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तनकारी राजनीति को जिस तरह से बिहार की जनता ने वोट के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है, वो कल जब आएगा एग्जैक्ट पोल, वास्तविक जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा जो लोग खुशियां आज मना रहे हैं वो कल कहीं ना कहीं उनके लिए तकलीफ वाला रिजल्ट होगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मतलब जनता सोचती है, कहीं ना कहीं जनता का ही कहना है कि वोट फॉर चेंज ठीक है, लेकिन हर घर नौकरी का जो वादा किया है तेजस्वी यादव ने वो कहाँ से देंगी। देखिए, सबसे पहले तो समझ लेना चाहिए कि हर घर नौकरी का मतलब क्या है, कि जिन घरों में आज तक नौकरियां नहीं पहुंची हैं उन घरों तक हम नौकरी दे काम करेंगे। उसका सर्वे रिपोर्ट हम लोगों के पास है और सबके बारे में पता है कि किस किस परिवार में लोग नौकरी करते रहे या नौकरी किए हैं। जहां नौकरी आज तक नहीं पहुंचे वहां हम नौकरी पहुंचाने का काम। तो आपके सर्वे में मतलब कितने प्रतिशत है, मतलब आंकड़े अगर आपको ध्यान है तो बता सकते हैं हमारे दर्शक। देखिए, अभी आंकड़े का मामला नहीं है, अभी हमारे विश्वास का मामला है। और हम पर इसलिए लोग विश्वास करते हैं कि तेजस्वी जी ने कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार 2020 में बनेगी तो हम एक कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो उस समय मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, पैसा कहाँ से लाएगा, बप्पा कहाँ से लाएगा, कहाँ से जेलवा से लाएगा। उसी तेजस्वी जी ने नीतीश कुमार के हाथों 5.5 लाख नौकरियां दिलवा करके और 3.5 लाख रिक्तियां रख करके ये बताने का काम किया कि 9 लाख के करीब हमने जो नौकरियां देने का संकल्प को पूरा किया, और वो भी 17 महीने के कार्यकाल में, वो भी डिप्टी सीएम रहते हुए। जब मैं सीएम रहूँगा तो बिहार के नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगा, उनके घर बैंड बाजे बजेंगे और उनके घर खुश
का माहौल होगा, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी और हम जो चाहते हैं कि सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट देखने को मिलेगा। जहाँ कल नीतीश कुमार ने तेजस्वी जी को बोला है कि बच्चा है अभी, मतलब कल वो मंदिर जाते दिखे, मस्जिद जाते दिखे, एग्जिट पोल्स परसों रात में आया है, तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर चल रही है एनडीए दल में कि पोल्स में उनके ज़्यादा आंकड़े आए हैं। वहीं तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नज़र आए, लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे कि ये आंकड़े कुछ सही नहीं होते हैं, इस बार उनकी ही सरकार आएगी। तो इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि वो बच्चा है अभी, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, नीतीश जी अब जिस तरह की स्थिति में पहुंच गए हैं, हाँ। वो बिहार के आवाम को भी पता है। हाँ। लेकिन तेजस्वी जी के संबंध में बिहार की आम आवाम कहती है कि उम्र में कच्चा है लेकिन अपने वचन का पक्का है। हाँ। और ये उन्होंने दिखाया करके, जब वो 17 महीने में थे उप मुख्यमंत्री, तो उन्होंने नौकरियां दी, बिहार को विकास के आयाम से जोड़ने का काम किया, बिहार में आईटी सेक्टर दिए, बिहार में शिक्षा के व्यवस्था को सुधारने की दिशा में कार्रवाई की, चिकित्सा व्यवस्था जिस तरह से मिशन 60 के तहत हमने बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, मरीजों के लिए 625 दवाएं उपलब्ध कराए, ये हमारा अचीवमेंट है। और हमारी सरकार के इस अचीवमेंट को कहीं ना कहीं जनता ने सराहना की और जनता ने कहा कि हमको नेतृत्व ऐसा ही चाहिए जो जनता और जनता की बात करता हो, जो जनता की सोच रखता हो, जो जनता के लिए काम करता हो, जो नौजवानों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हो। और वैसा नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो विश्वास और समर्थन लोगों का दिख रहा है, वो बदलाव की दिशा का है और बदलाव होकर रहेगा। समस्तीपुर में ईवीएम और मतलब वीवीपैट पेपर रोड के किनारे मिले हैं और इस पे जांच चल रही है, जब तो कर लिया गया, तो क्या लगता है इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? इस तरह का मामला सिर्फ समस्तीपुर और सरायरंजन का नहीं है, इस तरह का मामला सिवान में भी देखने को मिला। और कल रात्रि में जिस तरह से एक ट्रक बक्स मिले हैं वहाँ पर, और उसमें क्या क्या चीज़ थे अभी तक से वो जांच ही का विषय बना हुआ। लेकिन वहाँ पर जो विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता थे, उनको कहीं ना कहीं पुलिसिया दमन का शिकार बनाया गया, पुलिस के द्वारा दौड़ा करके जो पीटा गया। ये लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिए किस तरह की कार्रवाई चल रही है, और इस मामले में चुनाव आयोग अभी तक से मूक दर्शक बनी हुई है। ये स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने का प्रयास हो रहा है, जनता के वोट का हरण करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन बिहार की जनता पूरी तरह से सजग है और सरकार और जो अन्य एजेंसियों के माध्यम से खेल हो रहे हैं, उन खेलों पर हमारी निगाह है। और जब आप देखेंगी कि इस तरह के जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो बेनकाब हो जाएंगे, और स्पष्ट रूप से कल तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनने की नींव पड़ेगी। और 18 नवंबर को हम बिहार में नौकरी वाली सरकार और रोजगार कलम वाली राज लाने का काम करेंगे, जिससे कि बिहार की व्यवस्था बेहतर हो सके। तो आपने सुना यहाँ मुख्य प्रवक्ता एजाज अहमद की बात। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजद कार्यालय में थी और हमने बात की 14 नवंबर को जो मतगणना होने जा रही है उसको लेकर, और वीवीपैट के पेपर जो मिल रहे थे समस्तीपुर में जब्त किया गया है, उसको लेकर एजाज अहमद जी ने कहा है कि ये सब जो भी है जांच चल रहा है, चुनाव आयोग ने कहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया इस पर नहीं दी गई है। वहीं इन्होंने ऐलान कर दिया है कि कल 14 नवंबर के मतगणना के बाद बिहार महागठबंधन सरकार में आएगी और तेजस्वी यादव 18 नवंबर को मुख्यमंत्री का शपथ लेते हुए हर घर नौकरी का जो वादा किया है वो नौकरी देंगे और कलम राज बनाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।